जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके सामने मुखातिब हूँ। इस राष्ट्रीय पर्व वैलेंटाइन दिवस के 2 दिन पहले अगर मैं ये कहूँ कि विवाह न करना, कभी प्रेम न करना, तो कई बार कह चुका हूँ। तो तुम्हें बड़ा अजीब लगेगा, क्या रंग में भंग करने आ गए। खुद तो अपने जीवन में सब कुछ, सारे आनंद लेने के बाद अब हम बच्चों को उधर देखने भी नहीं देना चाहते। ईश्वर कृपा है, मेरे अनुभवों में कहीं कोई नकारात्मक अनुभव नहीं है। प्रेम का या विवाह का कोई नकारात्मक अनुभव नहीं है। इसलिए नहीं है कि विवाह किया और बाद में पछताए। लोग कहते हैं ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए ना पछताए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं एक डिफरेंट विचार दे रहा हूँ खाली। मैंने कभी प्रेम के लिए भी मना नहीं किया। मैं मजाक में वैलेंटाइन डे को राष्ट्रीय पर्व कहता हूँ, क्योंकि जिसको सब मनाते हैं तो राष्ट्रीय पर्व होता है। 26 जनवरी 15 अगस्त भले ना तो मनाओ, लेकिन वैलेंटाइन डे तो ज़्यादातर लोग मनाते ही हैं। कुछ लोग बड़े तरीके से मनाते हैं, मम्मी पापा को ये जता के कि वैलेंटाइन डे केवल कोई प्रेमी प्रेमिका का ही दिन नहीं होता है। इस दिन तो हम मम्मी पापा को भी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे कह सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं वगैरह, जिससे कि उसी बीच में जो मनाना है वो भी मना लो, पता भी न चले किसी को। मैं क्या जानता नहीं हूँ, मुझे पता है। तो ऐसे में खुश होने का मौका होता है, जिससे मम्मी पापा को शक ना हो कि आज बच्चा बड़ा खुश हो रहा है, वैलेंटाइन डे के दिन फूला नहीं समा रहा है, किसी ने प्रपोज कर दिया है, क्या बात है, कहीं छुपा हुआ फ्लावर भी रखा हो किताबों में। तो वो भी हो सकता है। तो इसी बहाने वो खुशी मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर कर ली जाए तो अच्छा है। बहरहाल बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रीय पर्व है। अब मजाक नहीं, सच बात कहूँ, मैं इस दिन के खिलाफ नहीं हूँ। प्रेम अगर सच्चा है और प्रेम मनाया जाए तो कोई बुराई नहीं है। कोई दिवस मनाने में कोई बुराई नहीं है। जब प्रेम हम करते हैं तो हम छिपाते हैं खाली। आज पैडमैन मूवी क्या संदेश दे रही है कि जिस नैपकिन को सब आधी दुनिया इस्तेमाल करती है, उसके बारे में हम बात करने से कतराते हैं। जिन वस्त्रों को आधी दुनिया इस्तेमाल करती है, उनका नाम लेने से हम कतराते हैं। तो ये एक व्यर्थ के वो बना दिए गए हैं, टैबूज बना दिए गए हैं। प्रेम भी एक ऐसा टैबू है जिसको पूरी दुनिया करती है। आधी दुनिया से करती है। इधर की आधी दुनिया उधर की आधी दुनिया से करती है। बीच में कुछ लोग बच जाते हैं जो नहीं करते। लेकिन ये बहुत बड़ा टैबू है, रेस्ट्रिक्शन है। ये मत करना, इश्क ना करियो, इश्क ना करियो, इश्क कमीना। इश्क को बहुत कुछ कहा गया। मैं कहता हूँ कि अगर अच्छे ढंग से किया जाए तो प्रेम से बढ़िया दुनिया में कोई जन्नत नहीं है। साक्षात प्रेम की अनुभूति जो होती है, ईश्वरीय अनुभूति होती है, बशर्ते कि वो प्रेम हो, छिछोरापन न हो। इससे उससे गाय भैंस जो होते हैं, यहाँ मुँह मारा वहाँ मुँह मारा, पशु जो होता है, ये नहीं होना चाहिए। इंसान हो। बहरहाल वैलेंटाइन डे के दिन बताऊंगा कुछ प्रेम पर। आज विवाह पे बता रहा हूँ। विवाह का एक पक्ष दूसरा है। यदि विवाह करके जीवन भर पछताना है और जीवन भर रोना है तो विवाह मत करना। यदि पति या पत्नी की कोई बात नहीं सुनना है, केवल अपनी ही चलाना है, तो विवाह मत करना। यदि एकोमोडेट करना तुम्हें नहीं आता है तो विवाह मत करना। यदि दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना नहीं आता है तो विवाह मत करना। यदि विवाह करके अगर संतानों को बोझ समझना है तो विवाह प्लीज़ मत करना। कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप केवल सेक्स के लिए विवाह करते हैं तो सेक्स तो उपलब्ध है, बड़े आराम से उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। संसार में हर जगह उपलब्ध है, पैसे देकर उपलब्ध है। अगर आप घर में भोजन नहीं पकाना चाहते, बाहर होटल में खाना चाहते हैं तो अवेलेबल होता है। आप वो बोझ नहीं लेना चाहते कि मैं बेमतलब के केवल सेक्स के लिए विवाह करूं और उसके लिए विवाह करने के लिए मुझे इतना लंबा तामझाम करना पड़े, इतने नातेदार, रिश्तेदार, इतने परंपराएं, इतनी चीज़ें निभानी है। मत करिए। केवल सेक्स के लिए अगर आप विवाह कर रहे हैं, हाँ प्रेम के लिए कर रहे हैं तो बात सोचने की है, अलग है। बट अगर केवल सेक्स के लिए कर रहे हैं तो हस्तमैथुन से भी काम चला सकते हैं। जो चलाना चाहें ये भी कर सकते हैं। विवाह की ज़रूरत क्या है? अगर जीवन साथी की जगह आपको लगता है कि बुढ़ापे में नर्स या कंपाउंडर रखने से काम चल जाएगा या वृद्धाश्रम में जाने से काम चल जाएगा, तो विवाह मत करिए। पत्नी भी बूढ़ी होगी, आप भी बूढ़े होंगे, या आप
स्त्री है तो पति भी बूढ़ा होगा, आप भी बूढ़े होंगे, दोनों की सेवा करने के लिए और बच्चों को तंग करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रोफेशनली किसी को हायर कर लेंगे, इतने पैसे आपने कमा रखे हैं, तो मत करिए। बच्चों की ज़रूरत क्या है, क्यों जन्म दें उन्हें। यदि आप केवल ये सोचते हैं कि केवल आनंद के लिए आपको विवाह करना है, या दुनिया को केवल दिखाने के लिए करना है, या समाज में केवल एक प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए करना है, कुंवारों को बहुत बार लोग पूछते भी नहीं हैं। जो बैचलर होते हैं वो लंबे समय तक बैचलर होते हैं, तो लोग बाग बुलाने से कतराते हैं, उनको बुलाते नहीं हैं, आमंत्रण नहीं देते, समाज से बाहर मान लेते हैं। अगर इसलिए आपको विवाह करना है तो मत करिए। ठेंगा रखिए उन लोगों की जो आपको नहीं बुलाते हैं, आप भी मत बुलाइए उन्हें, दैट्स ऑल। अपना समाज बनाइए, क्या समस्या है। यदि आप में अहम भाव बहुत अधिक है, यदि आप पूरी दुनिया को लीड करना चाहते हैं, तो फिर परिवार किस लिए, विवाह किस लिए। तमाम बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन सुखी नहीं है। गांधी जी राष्ट्रपिता बन गए, लेकिन अपने बच्चों के पिता नहीं बन पाए। बच्चे उनको पिता के रूप में बहुत सम्मान नहीं देते रहे। प्रश्न ये उठता है कि अगर आपको अपना परिवार इग्नोर करना है तो फिर बसाइए नहीं। यदि आपको धर्म के रास्ते पर निकलना है, अध्यात्म के रास्ते पर निकलना है, संन्यास के योग के रास्ते पर निकलना है, तो विवाह मत करिए। यदि आपको बहुत बड़ा लेखक, बहुत बड़ा साहित्यकार, बड़ा राजनीतिज्ञ बनना है, बहुत कुछ बनना है, तो विवाह मत करिए, क्या ज़रूरत है। करने के बाद फिर जो है आप लड़ते रहें, कन्फ्लिक्ट में पड़े रहें, तनाव में पड़े रहें, एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर दें, कुछ संतानें बाई प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न कर दें, वो बेचारे झाड़ झंकाड़ की तरह पलते रहें, बिल्कुल जैसे जंगल में पेड़ पौधे पलते हैं, कांटे वांटे पलते हैं, उन्हें कोई पानी नहीं देता, उन्हें कोई काट छाट नहीं करता, इस तरह से आप चलते रहें, क्या लाभ है इसका। बिल्कुल मत करिए। अगर आपको अपनी ही चलानी है, अगर आपके मस्तिष्क में केवल स्वयं का भाव श्रेष्ठ है, यदि आप किसी की कोई बात सुन नहीं सकते, किसी की कोई बात पर विचार नहीं कर सकते, साथी की, जीवन साथी को सम्मान नहीं दे सकते, दूसरे जेंडर के प्रति नफरत है आपके मन में, दूसरे जेंडर को आप बुरा समझते हैं, हीन समझते हैं और अपमानित करते हैं, तो क्या ज़रूरत है विवाह करने की। इस वीडियो में यही कह रहा हूँ, अगर आप ऐसे हैं तो विवाह मत करिए। देखिए, कई ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं, एटीट्यूड्स हैं, जिन्हें कि ज्योतिषी राशि कहते हैं। कुछ एटीट्यूड्स ऐसी होती हैं जो कुछ राशियों की होती हैं, वो मैं समयवाणी में इकट्ठी बताऊंगा बाद में। कुछ एटीट्यूड्स ऐसे होते हैं कि वो एटीट्यूड के लोग किसी के साथ में एडजस्ट ही नहीं करते। मैं किसी राशि का नाम नहीं लूँगा, नहीं आप लोग सोचोगे मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनसे एटीट्यूड निर्धारित होता है, साइंटिफिक साइकोलॉजिकल स्टडी है। अगर आप उस एटीट्यूड के हैं कि जो आप बिल्कुल किसी की सुनना नहीं चाहते हैं और बिल्कुल अपनी हेकड़ी चलाना चाहते हैं, बिल्कुल आप अपने को हमेशा सही मानते हैं, आपको लगता है कि आप ही सही हैं, बाकी अगला पक्ष सही नहीं है, तो विवाह मत करिए। सेक्स के लिए कोई रास्ता ढूंढ लीजिए, लेकिन विवाह मत करिए। बहुत सुखी रहेंगे, बहुत चैन में रहेंगे। होटल से खाना खाइए और जब तब जो है अपनी इच्छा पूर्ति कर लीजिए, कहीं भी जहाँ सुविधाजनक रूप से कर सकें, बस, और कोई तरीका नहीं है। एक परिवार बना के फिर उसको बर्बाद करने से क्या लाभ है। एक परिवार बनाया और उसको बर्बाद कर दिया, आपको हक नहीं दिया। मानवता का हक नहीं है ये कि आप किसी को परिवार बनाएं और फिर उसको नष्ट करें, बर्बाद करें। हो, सामने मॉनिटर खुला हुआ है तो इसकी चमक पड़ रही है, मैं इसको ज़रा बंद करता हूँ। ओके, तो विवाह, परिवार, ये दो जुड़ी हुई चीज़ें हैं। विवाह नहीं करेंगे तो परिवार ही नहीं होगा और नेचुरली तलाक की नौबत नहीं आएगी। जब विवाह ही नहीं है तो तलाक कहाँ से होगा। तो विवाह करने के लिए पहले देखिए, आर यू एलिजिबल बैचलर, क्या आप एलिजिबल हैं। अब आप अपने आगे पीछे देखेंगे, मिरर में देखेंगे, कहेंगे हाँ बड़ा हैंडसम है, बड़ा खूबसूरत हूँ, इससे कुछ एलिजिबिलिटी नहीं होती। क्या आप दूसरे को सह सकते हैं, क्या आप दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या आप दूसरे पर डोमिनेंस स्थापित करने के बजाय प्यार से समझा सकते हैं, क्या आप अगले पक्ष की भावनाओं को सुनते हैं, समझते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, अपमान तो नहीं करते। केवल आप मेटेरियलिस्ट तो नहीं हैं, केवल आप सुखवादी तो नहीं हैं, अपने सुख के लिए आप पति या पत्नी को बिल्कुल एक गुलाम तो नहीं बना लेना चाहते हैं। क्या आप ये सोचते हैं कि वो आपके अनुसार चले। क्यों चले, वो भी व्यक्ति है। क्या आपको उसकी रुचियों का ख्याल नहीं है, क्या आपको उसकी हॉबीज़ का ख्याल, रुचियों का ख्याल नहीं है और आप केवल अपनी रुचियों को सर्वोपरि रखते हैं। क्या आप केवल तानाशाही घर में चलाना चाहते हैं, क्या आप ऐसे पापा या ऐसी मम्मी बनना चाहते हैं जो बच्चे सहम जाएं आपकी उपस्थिति में, डर के मारे दुबके रहें, जैसे कोई डाकू आतंकी आ गया हो।
अगर ऐसे हैं तो शादी क्यों करते हैं? ज़रूरत क्या है? किसने कहा? अकेले रहिए, मस्त रहिए, बहुत सारी मुसीबतों से बचेंगे। होता ये कठोर से कठोर आदमी को कभी ना कभी प्यार हो जाता है, और जब वो प्यार हो जाता है तो वो उसको विवाह में कन्वर्ट करने लगता है। लेकिन एक बार पहले अपनी हैसियत समझ लेनी चाहिए, भैया औकात है शादी करने की कि नहीं। औकात शब्द सुनने में किसी किसी को बड़ा बुरा लगता है, इसका कोई गलत मीनिंग नहीं है। इसका उर्दू का शब्द है, और कुछ उर्दू के शब्द ऐसे हैं जिनका मीनिंग गलत नहीं, हम लोगों ने गलत बना लिया है। जैसे बेवकूफ़, जिसमें जो वाकिफ़ ना हो किसी चीज़ से तो वो बेवकूफ़ है। नालायक, जो किसी लायक ना हो वो नालायक है। ऐसे ये औकात शब्द है, औकात है ये, लेकिन लोगों ने इसको गाली के तौर पर कह के की औकात। सोचिए, ये सोचिए पहले कि क्या आपकी हैसियत है विवाह करने की? आर्थिक नहीं, जितनी बातें मैंने बताई इनसे हैसियत निर्धारित होती है। सच में आप शादी करने लायक हैं? कर लेंगे आप शादी, निभा लेंगे? ये बात दोनों पक्ष में। जो लड़के लड़की तमाम वर्षों तक प्रेम करते रहते हैं आपस में, शादी करने के बाद वो भी इतने ज़्यादा इनकॉम्पेटेबल हो जाते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है? वो दिखावा था, प्रेम, डेटिंग थी, उसके अंदर सहना था, बर्दाश्त करना था, केवल इसलिए कि एक डेट है, केवल इसलिए कि ये लड़की बुरा ना मान जाए या ये लड़का बुरा ना मान जाए, केवल सहा जा रहा था, टॉलरेट किया जा रहा था। अब हो गई शादी, अब बच्चों रोज आटा दाल का भाव पता चलता है, तो वो बर्दाश्त करने की जो सीमा थी वो पार हो चुकी, और अब तो पंख खोल के सामने आ गए, चोंच निकाल के आ गए, एक दूसरे के आगे हमला करने को तैयार। दो सेवरजेट विमान झपट रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। लड़की नहीं, लड़ाकू विमान है। एक कोई सॉन्ग मुझे याद आ गया अचानक कहीं, लड़ाकू विमान, लड़ाकू विमान बन जाते हैं। गाने में लड़की को कहा गया, मैं तो दोनों ओर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं खाली लड़कियां ही लड़ाकू विमान होती हैं। सॉन्ग में चूंकि लड़की को कहा गया इसलिए बताया। हाँ भैया, महिला आयोग है, कहीं याद है, कहने लगे लड़की को ही क्यों कह रहे हैं। तो विवाह करने के लिए अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट कर लीजिए पहले। अब किससे टेस्ट करें? इसी चक्कर में प्यार हो जाएगा। अगर किसी से टेस्ट करने लगे तो बहुत रेयर लोग ऐसे हैं कि जिनकी लाइफ में कोई ना हो। एक बार किसी बच्ची ने कहा भी था, मेरी व्यूअर ने, किसी ने, बिटिया ने यहाँ, कि ऐसा नहीं है क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, जो अगर मेरी लाइफ में कोई नहीं है तो इसका मतलब क्या ये कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? मेरा मतलब ये नहीं है। अट्रैक्टिव होना अलग बात है। कभी कभी हम किसी दूसरे को अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देना चाहते, और जब तक कम से कम करियर न बने, ये स्थिति बहुत अच्छी है। इस स्थिति का मतलब ये नहीं है कि दैट यू आर नॉट अट्रैक्टिव। अट्रैक्शन तो एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा था वीडियो में कुछ ऐसा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सामान्य अर्थों में अट्रैक्टिव नहीं है। सामान्य अर्थों में, सामान्य अर्थों में मतलब जिस लोग केवल दो चार चीज़ें दे। अगर ऐसा ना होता तो फेयर एंड लवली इतनी ना बिकती, या फेयर एंड हैंडसम और फलाना ढमाका इतना ना बिकता। लोगों को कुछ ऐसा सामान्य अर्थ हैं ये, कि लोग सोचते हैं जो गोरा हो, जो ऐसा हो वैसा हो। मुझे कभी ये मानदंड समझ में नहीं आए। अट्रैक्शन तो चेहरे की एक मुस्कुराहट में होता है, अट्रैक्शन तो एक स्वभाव में होता है, अट्रैक्शन तो एक अपीयरेंस में होता है, रंग में नहीं होता है या कद में नहीं होता है। तो बहरहाल उस पर कोई और वीडियो फिर से ही। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर किसी की लाइफ में कोई नहीं है तो वो किसी लायक नहीं है, वो अट्रैक्टिव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल इसलिए है कि वो अकेले को आनंद लेता है। ओशो ने एक जगह कहा है कि जिस दिन आप अकेलेपन का आनंद लेना सीख गए उस दिन आप ईश्वर हो गए। जिस दिन आपने, ईश्वर अकेला है, उसके पास कोई नहीं है। भगवान विष्णु की पत्नी है, कृष्ण की राधा रुक्मिणी है, लेकिन ईश्वर ब्रह्म का कोई नहीं है दूसरा। परम शक्ति, आदि शक्ति तो ब्रह्म का आंतरिक स्वरूप है, वो उसके साथ में पत्नी नहीं है। तो भगवान शिव को यहाँ ब्रह्म नहीं कहते हैं। माँ शक्ति जो हैं, परम शक्ति, आदि शक्ति, दुर्गा, ये शिव की पत्नी पार्वती के स्वरूप हैं अलग अलग। ब्रह्म की कोई पत्नी नहीं है। ध्यान रखिए, ब्रह्म इस पूरे संसार से, संस्कृति से, जैसे संस्कृति कहते हैं, कायनात, इससे प्यार करता है। तो जो व्यक्ति ऐसा प्यार करता है, यूनिवर्सलिस्टिक लव करता है,
वो किसी को अपने जीवन में जल्दी समा नहीं सकता। यदि वो दिखावे के लिए, संसार के लिए विवाह कर भी ले, प्यार भी करे उन्हें, तब भी उसका मन तो एक ही जगह लगता है, उस परम ब्रह्म की अर्चा में, पूजा में, उपासना में, वहीं लगता है। उसके लिए तो दुनिया ही अलग है। वो तुम लोगों से मैं अपेक्षा नहीं कर रहा अभी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम वैसे बन, लेकिन विवाह तब करो अगर निभा सको। जीवन भर एक खराब गाड़ी को खरीद लेना और हर समय उसमें मरम्मत होते रहना, विवाह संस्था ऐसी हो जाती है कुछ लोगों के लिए। जैसे मैंने फिएट खरीद ली, मैं 2 साल तक तंग रहा, रिपेयरिंग ही होती रही उसमें। ऐसा विवाह ना हो जाए कि आप हमेशा, आपकी विवाह संस्था, आपका परिवार रिपेयरिंग मांगता रहे और रिपेयरिंग होती रहे हर समय, यानी कन्फ्लिक्ट होते रहें, आज ये ख़राब कल वो ख़राब, ये होता रहे। ये ना हो। अगर अपनाएं तो सरेंडर कर दें, अगर विवाह करें तो अपने को सशर्त नहीं, निशर्त, बिना शर्त सरेंडर कर दें। अगर लगे कि अगला पार्टनर मान लो इतना समझदार नहीं है और वो कुएं में गिरने को तैयार है और तब भी हम सरेंडर किए रहें, तो उसे प्यार से समझाएं। विवाह के ऊपर कई वीडियो मैंने बनाए हैं, देख लेना। तो उसे प्यार से समझाएं। आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन आना चाहिए, चीज़ें करने की कला आनी चाहिए। तो वो जो चीज़ें करने की कला है, वो ऐसी कला होनी चाहिए कि जिससे कि अगले को बुरा ना लगे, तानाशाही दिखा के नहीं। हाँ, गड्ढे में गिरने से रोकेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं कि नहीं रोकेंगे, रोकेंगे लेकिन लड़के नहीं रोकेंगे। अगर ये सब क्वालिटीज़ आप में हैं, आप लोगों को मैनेज कर लेते हैं, तो आपका विवाह सुखी होगा। लेकिन अगर आप मैनेज नहीं कर पाते, आप एक कर्कश स्वभाव के व्यक्ति हैं। देखो, अपने को एंजॉय करना, अपने अकेलेपन, एकांत को एंजॉय करना एक अलग बात है, और अकेले रहना, दूसरों को ठेंगे पर रखना और दूसरों से झगड़ते रहना और किसी से न पटना, ये अलग बात है। तो अगर आप अपने को एंजॉय करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे लड़ के अलग अकेले रहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अच्छी अच्छी बातें करिए। तो वैलेंटाइन वीक में मेरा यही कहना है कि जिससे मिले कोई, तो ऐसा मिले कि जो जीवन भर साथ निभाने वाला हो। टेम्परेरी रिलेशन से कोई लाभ नहीं है, जीवन में बहुत खलते हैं आगे चल के। यही टेम्परेरी रिलेशन जो आज आपने प्रपोज किया या हग किया या चॉकलेट और टेडी और रोज़ और फलाना, जो कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं, करते हैं, जो भी उन चीज़ों का परिणाम जो भी निकला, उनका परिणाम निकलने के बाद आगे का जीवन जब दुखी हो गया, तो तब याद आएगा कि मैं कहाँ से कहाँ इस पचड़े में पड़ गया। उनके लिए वैलेंटाइन डे बिल्कुल ठीक नहीं है। जिन्हें वास्तविक प्यार, सच्चा प्यार मिला हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। और ये वैलेंटाइन डे केवल प्रेमी प्रेमिका के लिए ही होता है। ये किसी माता पिता के लिए या किसी और रिश्ते के लिए नहीं होता है। लोगों ने बना लिया है ज़बरदस्ती। ये प्रेम दिवस केवल, और वही प्रेम दिवस है, उसी सेंस में है। यह किसी भी रिश्ते के लिए प्रेम दिवस नहीं है और किसी रिश्ते के लिए नहीं है। ये तो बच्चों ने थोड़ा अपना बहानेबाजी के लिए बना लिया है कि सभी को विश करने का, जिससे कि उसी बीच में दूसरों को, अपने पसंद के को भी विश कर लें, वो बना लिया है। एक्चुअली वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी नहीं है। हर रिश्ते का डे अलग होता है। कोई कहे फादर्स डे को हम सबको विश करेंगे, तो थोड़ी करेंगे। तो ऐसे ही होता है, जो डे जिसका है उसी का डे है। लेकिन चूंकि समाज इस पर रोक टोक लगाता है और वो कौन कौन से दल वाले लोग आ जाते हैं, दुकानों की तोड़फोड़ करने लगते हैं वगैरह, तमाम सारी पकड़ के शादी करा देंगे, ये वो। प्रेम विवाह थोड़ी है, शादी कराना कोई इलाज थोड़ी है। इस वीडियो में तो मैंने आपको बताया कि विवाह ना करें, नहीं तो तकलीफ़ में आएंगे। बहुत सारे लोग निभाने वाले नहीं होते हैं, निभा नहीं पाते हैं, उनको निभाना आता नहीं है। ऐसे लोग तो विवाह करने की न सोचें तो बेटर है। मेरा सूत्र यही है फ़िलहाल। और जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जो कला में, दर्शन में और साहित्य में या किसी चीज़ में डूबे हुए हैं, रंगे हुए हैं, विवाह उनका टिकता नहीं है। पति को या पत्नी को, ज़्यादातर पति को ये बातें पसंद नहीं आती हैं। वो केवल एक शुद्ध हाउसवाइफ देखना चाहता है, या आजकल के ज़माने में कमाऊ हाउसवाइफ देखना चाहता है, पैसे भी कमाती रहे, हाउसवाइफ भी बनी रहे। कला, साहित्य और दर्शन में डूबी, अरे बेकार, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, निरर्थक, निठल्लेपन के काम करती है, फालतू के काम है, इनसे क्या मिलता है, ये और कहेंगे। ये समस्या है। अकेला रहना बेटर, ऐसे में अकेला रहना बेटर। जीवन कैसे कटेगा? मैंने तमाम स्त्रियों को मैं जानता हूँ, जो मेरी परिचित में, नाते रिश्तेदारियों में, तमाम सब में, जिन्होंने विवाह नहीं किया, जिन्हें मैं जानता हूँ, और वो आज वृद्धावस्था बहुत शान से जी रही हैं, कोई समस्या नहीं है।
वृद्ध अवस्था में भी उनका अपना एक सुखी जीवन बराबर बना रहा है। न उनके कभी ये किस्से सुने गए कि उन्होंने बड़े भारी कोई तमाम अनैतिकता फैलाई हो या कुछ किया हो। पूरी तरह से अच्छे से जीवन जिया है, परिवारों ने उन्हें सम्मान दिया है, मौसी, बुआ, चाची, नानी के रिश्तों से और सभी तरह के नाते रिश्तों से, और अपना जीवन चैन से काटती हुई और रह रही हैं या चली गई हैं इस संसार से। ऐसा थोड़ी है कि कोई अगर विवाह नहीं करेगी कोई स्त्री तो कोई भी जीवित नहीं रहेगी, ऐसा नहीं होता है। मैं जानता हूँ कि मेरी जो वो स्टूडेंट्स हैं सुन रही होंगी जिन्हें मैंने फोर्स करके विवाह करवा दिया। मैंने कहा नहीं शादी करो, तुम करो, क्यों नहीं करोगी, बहस करके शादी करवा दी। तो वो ज़रूर सुन के कह रही होंगी, लो सर ने मेरे लिए तो ये कहा। मैं जानता था और मैंने जो कहा उनसे वो सही कहा, ज़रूरी था उनके लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।